हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ऑप्शंस हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा कैटालिसिस ऐसा है जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर समझाया जा सकता है, जिसमें एड्सॉर्प्शन का यूज़ हो रहा हो, है ना। तो बेसिकली हम कैटालिसिस की बात कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है। तो कैटलिस्ट इसीलिए डाले जाते हैं कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करें, जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करें। लेकिन ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन रेट को कम कर रहे हो। तो ये जो मैकेनिज्म होता है कैटलिस्ट का, किसी रिएक्टेंट पे एक्ट करना और रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, उसी को हम कैटलिसिस बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, तो इसमें क्या होता है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स होते हैं गैसियस फेज में या गैसियस स्टेट में, वो क्या करते हैं, तो या तो गैसियस स्टेट में होंगे या अपनी डिजॉल्व्ड स्टेट में होंगे, और देयर डिजॉल्व्ड स्टेट। तो ये क्या करते हैं, दे गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सूटेबल कैटलिस्ट। तो जो भी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे उसके ऊपर आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे इन इट्स सॉलिड स्टेट। तो एक हेटेरोजेनस कैटालिसिस ही ऐसा है जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपके गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे, जहाँ पे कैटलिस्ट आपका जनरली सॉलिड स्टेट में हम लेते हैं। एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है ना, आपका जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होता है वो डिफरेंट फेजेस में होता है। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो आपका होता है वो डिफरेंट फेज में होता है। मतलब अगर एक लिक्विड है तो दूसरा सॉलिड होगा, और अगर एक गैस है तो दूसरा सॉलिड होगा। दोनों सेम फेज के नहीं हो सकते, दे हैव डिफरेंट फेजेस। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस ये एक ऐसा कैटालिसिस है जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है। होमोजेनस कैटालिसिस नहीं होगा, क्योंकि होमोजेनस कैटालिसिस में आपका सेम होता है, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो हम लेते हैं वो सेम फेज का होगा, यानी कि लिक्विड है तो लिक्विड ही लेंगे, सॉलिड है तो सॉलिड ही लेंगे। तो इस केस में तो एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे एंजाइम कैटालिसिस में भी एड्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एंजाइम, हम एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। एड्सॉर्प्शन यहाँ पे कैटालिस्ट पे नहीं होता, यानी कि एंजाइम पे एड्सॉर्प्शन नहीं होता रिएक्टेंट का, तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। सिमिलरली एसिड बेस कैटालिसिस भी एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे सिर्फ वही बेस्ड हो सकता है जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रही हो, असल में जहाँ पे कोई स्पीशीज़ किसी दूसरी स्पीशीज़ पे एड्सॉर्ब हो रही हो, तो वो सिर्फ हेटेरोजेनस कैटालिसिस के केस में होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।